हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वरुथिनी एकादशी 2021 में कब है, समय सीमा क्या क्या है और पूजा विधि क्या है। हर एकादशी की तरह इस एकादशी में भी भगवान विष्णु जी की पूजा किया जाता है। इस साल 7 मई 2021 शुक्रवार के दिन वरुथिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है और इसकी वर्णन महाभारत में भी देखा गया है। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि है। इस एकादशी तिथि को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। वैशाख मास में भगवान विष्णु जी की पूजा विशेष महत्व रखते हैं। वैशाख महीने में भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ भगवान शिव और ब्रह्मा जी की भी पूजा का विशेष पुण्य बताया गया है। मान्यता है कि वरुथिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण करने से सभी प्रकार के मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिन लोगों के जीवन में बहुत ही ज्यादा कष्ट बनी हुई है, उनको इस व्रत से विशेष लाभ मिलता है और कष्ट दूर होते हैं। आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी का मुहूर्त। वरुथिनी एकादशी 7 मई 2021 शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 6 मई 2021 दोपहर 2:10 से, यानी कि आज दोपहर 10:10 पे। एकादशी का समापन होगा 7 मई 2021 शाम को 3:32 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 तारीख 8 मई शाम को 5:35 पर। एकादशी व्रत पारण मुहूर्त 8 मई को प्रातः 5:35 से लेकर सुबह 8:16 तक रहेगा। आइए जानते हैं पूजा विधि। अन्य सारे एकादशी की तरह इस एकादशी के दिन भी 10वें के दिन से ही इंसान को एकादशी की पालन करना शुरू करना होता है। 10वें के दिन कभी भी कोई मछली, मटन, चिकन या तो फिर किसी भी तरह का नॉनवेज चीजें नहीं लेनी चाहिए। कोई भी तामसिक भोजन नहीं करनी चाहिए। साथ में मसूर के दाल आदि भी नहीं खानी चाहिए। शाम को सूर्य अस्त होने के बाद खाना ग्रहण नहीं करनी चाहिए और भूमि शयन करना चाहिए। रात को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ में रात को ही घर साफ करके रखें, क्योंकि एकादशी के दिन घर में झाड़ू पोछा लगाने के भी शास्त्रानुसार मना है। अब एकादशी के दिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अच्छे से स्नान आदि कंप्लीट कर ले। भगवान विष्णु को पूजा इस दिन करना है और जिनके घर में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा है वो भगवान विष्णु जी के अच्छे से श्रृंगार करे। और अगर जिनके घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं है, श्री कृष्ण मधुसूदन स्वरूप और लड्डू गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण या विष्णु का कोई भी स्वरूप जो आपके घर में है, जिनकी पूजा करते हैं, उनका इस दिन विधि विधान से पूजा करें। धूप दिया नैवेद्य देके अच्छे से पूजा करना चाहिए। इस साल हालत ठीक नहीं है और इस साल ऐसे हालत है कि हमें ज़्यादा बाहर जाना, ज़्यादा सामान इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जितना घर पे हो सके उतना ही बंदोबस्त करें। एकादशी के दिन दान पुण्य का भी बहुत मान्यता है, पर इस साल दान पुण्य करने के लिए बाहर जाना और बाहर किसी को दान करने से आपको खुद को और बाहर के लोगों को इन्फेक्शन होने की चांसेस होता है। इसीलिए हो सकता है तो कुछ पैसे जो भी आप दान करना चाहते हैं वो अलग से रख दीजिए। जब ये सिचुएशन थोड़ा सामान्य हो जाएगा तब उस पैसे को या उस पैसे से कुछ सामान खरीद के आप दान कर सकते हैं। सुबह और शाम दोनों समय संध्या आरती और सुबह का आरती जरूर करें। भगवान विष्णु को घर पे बना हुआ या लड्डू गोपाल जी को घर पे बना हुआ भोग ही चढ़ाए। मैं पर्सनली सभी से रिक्वेस्ट करूंगी ज़्यादा बाहर ना जाए और जितना हो सके घर पे रहे, घर पे ही बंदोबस्त करने की कोशिश करें। भगवान विष्णु से एक ही प्रार्थना करें कि ये जो पैंडेमिक का समय है, लोगों का जो हाहाकार हो रहा है, इस दुख कष्ट के समय पे हमारे साथ दे और इस वेदना से हमें बाहर निकाले। एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान जरूर करवाए। अगर पंचामृत की बंदोबस्त नहीं हो पाती है तो साधारण जल से भी स्नान करवा सकते हैं।
सारा दिन हो सके तो भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का या लड्डू गोपाल जी का नाम जप करते रहे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप मन ही मन सारा दिन कर सकते हैं। साथ में अगर रात को जागरण कर पाते हैं तो कीर्तन, घर के ही मेंबर्स जितने भी होंगे आपके घर पे उतने ही मेंबर्स लेके कीर्तन, जागरण, भगवान का नाम, सहस्त्र नाम पढ़ना इत्यादि कर सकते हैं। संभव नहीं होगा तो कम से कम रात की 12 बजे तक जग के आप भगवान का नाम संकीर्तन करें। इससे घर के माहौल पॉजिटिविटी बढ़ता है और घर की माहौल भी ठीक होता है। विधि विधान से जो एकादशी का व्रत कर सकते हैं उनके घर में हमेशा ही सुख समृद्धि रहते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए सुनते हैं वरुथिनी एकादशी का व्रत कथा। पौराणिक कथा अनुसार राजा मांधाता बहुत दानी और तपस्वी राजा माने जाते थे। उनकी ख्याति चारों तरफ फैली हुई थी। एक बार वो जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी वहां अचानक से एक भालू आ गया और उनकी पैरों को खाने लगा। इसके बाद भी राजा मांधाता अपनी साधना में लीन रहे। उन्हें क्रोध भी नहीं आया। उन्होंने भालू से कुछ नहीं कहा। लेकिन जब उन्हें दर्द और पीड़ा अधिक होने लगा तो राजा भगवान विष्णु का स्मरण किए। भक्त की पुकार पर भगवान विष्णु राजा के मदद के लिए आए और राजा की प्राण बचाए। लेकिन भालू तब तक राजा के पैरों को काफी नुकसान पहुंचा चुका था। राजा यह देख के बहुत दुखी हुए। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि राजा परेशान ना हो, क्योंकि भालू ने तुम्हारा उतना ही नुकसान पहुंचाया जितना पिछले जन्म में तुम्हारा पाप कर्म था। भगवान विष्णु ने तब राजा से कहा कि तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे यदि तुम मथुरा के भूमि पर वरुथिनी एकादशी का व्रत करो। राजा ने भगवान के बात का पालन करते हुए वरुथिनी एकादशी का व्रत रखे और विधि विधान से व्रत को संपूर्ण किए। यह व्रत संपूर्ण करने के फलस्वरूप राजा के पैर पहले से ठीक हो गए। विधि विधान से एकादशी की व्रत पालन करने वाले क्या हर इच्छा भगवान विष्णु पूरी करते हैं। पर ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो सात्विक हो। किसी और की बुराई करना और बुराई सोचना या तो फिर किसी को दुख देना एकादशी के दिन बहुत ही महापाप माना जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नया वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।